ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप निश्चित रूप से उस एक मार्ग को कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे अनघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम् अनारम्भा नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्नसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुणे। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारं
मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सा विशेष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्याय कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के ना करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरा। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्वेष्टकामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए
परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। देवतागण यज्ञ द्वारा पोषित होकर तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः अधायुरेन्द्रियाराम मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं
वेद्यते। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कर्म योगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। ये सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूँ।
यदिं ह्यहं न वर्तेयम् जातुं कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। सक्ताः कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। न बुद्धिभेदम् जनयेत् ज्ञानाम् कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न ना करें, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है। ततत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्नविदो मन्दान् कृतस्नविन् विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंद बुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्मनो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर, कामना, अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। सदृशं चेष्टते स्वास्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशभागच्छेत्तौ यास्य
परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे उनके शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सर्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना दोषयुक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है, तो इसको ही शत्रु जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका होता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि
मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये ज्ञान को ढककर देही पुरुष को मोहित कर लेते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहीह्येनम्। ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरत शर्भ, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामरूप महान पापी को नष्ट करो। इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप शत्रु को मार डाल।